This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। जिस तूफान की तैयारी दोस्तों कल के दिन स्मार्ट मनी कर रहे थे, लगता है कल के दिन वो आया नहीं, लेकिन आज के दिन के लिए एक्सपायरी के लिए दोस्तों गेम सेट हो चुका है, क्योंकि अगेन कहीं ना कहीं वन साइडेड डाटा आया है। और आज के दिन दोस्तों कल जो नहीं हुआ वो आज होने वाला है। और मार्केट शुरू होने से पहले यार, अगर आपने लर्निंग के लिए अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके सबसे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जो मैं ओआई एनालिसिस अपडेट करता हूं, जैसे उस दिन 11:07 पे क्लियरली बता दिया था निफ्टी का रेजिस्टेंस 25,300 रहेगा फाइनल रेजिस्टेंस। और जब वो लेवल टूटा था दोस्तों, वन साइडेड अप मूव दिया था। इवन बैंक निफ्टी का भी कहा था कि 59,800 फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा, और वो टूटने के बाद भी अप मूव दिया था। तो आपको एक गाइडेंस दोस्तों मिल जाता है। ऊपर से आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है। एवरीडे जैसे मैं वाई एनालिसिस अपडेट करता हूँ, वैसे ही मैं वाई एनालिसिस अपडेट करने वाला हूँ। तो अभी के अभी आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट जब मैं वाई एनालिसिस अपडेट करूंगा और जब हम ये डाटा देखेंगे, जब हम ये देखेंगे कि आज के दिन चार्ट कैसे बन सकता है, स्मार्ट मनी का क्या गेम प्लान रहेगा, ओपनिंग कहाँ पे आज के दिन मार्केट हो रहा है, तो उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं दोस्तों अपना सेटअप, अपना ट्रेडिंग कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो अभी जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और देखो यार, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मैं आपके लिए एफर्ट डालता हूँ सुबह सुबह, तो ये वीडियो को 350 लाइक होना चाहिए। मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग रिकॉर्ड तोड़ोगे। कल के दिन लाइक 400 लाइक आया था, 400 लाइक होने के लिए बस 2-3 लाइक बाकी थे। तो यार हो जाए, बस 400 लाइक ही हो जाए। चलिए बात खत्म करते हैं सुबह सुबह। 400 लाइक ही दोस्तों ये वीडियो को मैं टारगेट रख रहा हूँ। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, इतना इजी वे में दोस्तों समझाता हूँ। अपने फ्रेंड्स को कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पे भी आप उनको हेल्प करने के लिए आप शेयर कीजिए, कम से कम उनको मिल सके जो चाहिए। ना कि भाई दूसरे, मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या फिर दूसरे यूट्यूबर जैसे कुछ भी बता के चले जाते हैं। नहीं, जो जो चीज़ है ना कि भाई चार्ट कैसे बनेगा, डाटा क्या आया है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, वो उनको मिल जाए तो कम से कम उनको एक गाइडेंस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लाइक केस मार्केट से चालू करते हैं। कल के दिन केस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एफ आई आई 29 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। बहुत ज्यादा कम। हाँ बोलोगे उससे पहले ही दिन तो 5,236 करोड़ का बाइंग करके गए थे, और कल के दिन सिर्फ 29 करोड़ का बाइंग किए हैं। डीआईएस भी दोस्तों केस मार्केट में अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 249 करोड़ का बाइंग किए हैं। तो ओवरऑल बाइंग आया है। उसके पिछले दिन 5,000 1,000 करोड़ का ऐसे बाइंग था, बट कल के दिन छोटे छोटे बाइंग आए हैं। तो यहां से चालू करते हैं दोस्तों। डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। कल के दिन एफ आई आई इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे क्या करके गए हैं आज के लिए, 4 फरवरी वेडनेसडे। अगर आप देखोगे दोस्तों कल के दिन एफ आई आई कॉल चेंज 25,811, 25,811 लॉट एफ आई आई कल के दिन कॉल बाय करके गए हैं आज के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे एफ आई आई पुट चेंज -57,135 लॉट, 57,137 लॉट एफ आई आई पुट को सेल करके गए हैं। तो कॉल बाय करके गए हैं बुलिस, पुट सेल करके गए हैं बुलिस। ओवरऑल नेट में कहीं ना कहीं बुलिस है, ऑप्शन सेगमेंट है। उसके पिछले दिन अगर आप देखोगे एफ आई आई, मैं 3 फरवरी का ट्यूसडे का लगा रहा हूँ, एफ आई आई अगर आप देखोगे कॉल 80,000 लॉट बाय करके गए थे, पुट भी 1.28 लाख सेल करके गए थे, पूरा बुलिस थे। और कल के दिन भी देखो, उसके पिछले दिन बुलिस थे और कल के दिन कोई मोमेंट नहीं आया, ना अप गया ना डाउन गया, कोई भी मोमेंट नहीं आया, बस स्टेबल रहा ऊपर की तरफ। तो ठीक है, कभी ना कभी मतलब मोमेंट नहीं आता तो वो कल का डाटा भी एक्यूमुलेट होता है आज के दिन के लिए, और आज वो मोमेंट आ जाता है। और आज भी कल का ही जैसे दोस्तों कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाटा आया है। हाँ आप कह सकते हैं कल के दिन लाखों में नंबर आया था और आज तो सिर्फ 25,000, मतलब थोड़ा नंबर कम ही आया है। बट आप ये सोचो ना, ये जो कल के दिन जो डाटा आया था उसका मोमेंट मिला क्या, नहीं मिला है अभी तक। अगर आप देखो कल साइडेज रहा, तो कल ऑलरेडी जब इतना खरीद चुके थे, तो उसके नेक्स्ट डे यानी कि कल दोस्तों में ट्यूसडे के दिन कहीं ना कहीं इतना खरीद चुके थे, वेडनेसडे के दिन कहीं ना कहीं थोड़ा कम खरीदे, बट बुलिश ही है भाई इस ऑप्शन सेगमेंट में। तो एक्यूमुलेशन चल रहा है आप कह सकते हैं बड़े मूव के लिए। और अगर आप देखोगे दोस्तों डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर पे भी एफ आई आई 4 फरवरी वेडनेसडे
अगर आप देखोगे फ्यूचर का जो सेगमेंट है वहां पे दोस्तों एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में 607 करोड़ का बाइंग किए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में 993 करोड़ का बाइंग किए हैं। और अदर इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे 172 करोड़ का फुल ऑन बुलिश। उसके पिछले दिन अगर आप देखोगे ट्यूसडे के दिन इनसेन बाइंग हुआ था। एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में 4000 करोड़ का बाइंग किए थे, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 2000 करोड़ का बाइंग किए थे। कल के दिन आईटी सेक्टर गिर रहा था दोस्तों, इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर नहीं गया आई थिंक, क्योंकि यार आप खुद देखो ना 4000 2000 करोड़ का बाइंग था। अदर इंडेक्स फ्यूचर में ट्यूसडे के दिन लाइक 483 करोड़ का बाइंग था, फिर भी वेडनेसडे के दिन मार्केट ऊपर नहीं गया। वेडनेसडे के दिन दोस्तों थर्सडे के लिए अगर आप देखोगे कल के दिन बढ़िया बाइंग हुआ है। 607 करोड़ का निफ्टी में बाइंग, बैंक निफ्टी में 933 करोड़ का बाइंग। तो दोस्तों बाइंग कंटिन्यू है एफआईआईज की तरफ से पिछले 2 दिन से। तो ऑप्शन सेगमेंट में भी पिछले 2 दिन से एफआईआईज बुलिश, फ्यूचर सेगमेंट में भी एफआईआईज पिछले 2 दिन में बुलिश हैं। तो एफआईआईज का चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, क्या होगा। नो डाउट क्लियरली मैं कह रहा हूँ, सीधे सीधे 100% में बुलिश ही कहूंगा। इवन मैं ये भी नहीं रखूंगा, हाँ आप बस एक कह सकते हैं कि बस नाम के लिए 10% थोड़ा सा बेरिश रख सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो डाटा है दोस्तों एफआईएस की तरफ से वो पूरा का पूरा पॉजिटिव ही मुझे नजर आ रहा है। प्रोस की तरफ जाते हैं। प्रोस की अगर मैं बात करूं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, देखिए प्रोस जो है दोस्तों वो कल के दिन 4 फरवरी वेडनेसडे प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे 89,957 लॉट, 89,957 लॉट कॉल प्रोस कल के दिन बाय करके गया है। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -48,299 लॉट पुट भी प्रोस सेल करके गया है। उसके प्रीवियस डे पे अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं प्रोस पुट थोड़े बाय करके गए थे, ये ट्यूसडे का डाटा में लगा दिया 3 फरवरी ट्यूसडे अगर आप देखोगे प्रोस ट्यूसडे के दिन वेडनेसडे के लिए भर भर के कॉल उठा के गए थे, बट पुट थोड़ा बाय करके गए थे 25,000 क्वांटिटी। और कल के दिन तो दोस्तों मूव नहीं आया, तो कल के दिन अगर आप देखोगे प्रोस पुट भी बाय नहीं किए, पुट सेल कर दिया, यानी कि पूरा बुलिश हो गए प्रोस। कल के दिन 4 फरवरी वेडनेसडे कॉल बाय किए हैं भाई 89,000 लॉट, पुट सेल किए हैं 48,000 लॉट, तो प्रोस फिर पूरा पूरी बुलिश हो गए। और फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर के सेगमेंट में भी प्रोस कहीं ना कहीं 2837 लॉट कहीं ना कहीं बाय करके गए। उसके पिछले दिन अगर आप देखोगे प्रोस भयानक सेलिंग किए थे 3 फरवरी ट्यूसडे के दिन वेडनेसडे के लिए, लाइक 31,000 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस दोस्तों आप देख सकते हैं फ्यूचर लाइक सेल किए थे। बट कल के दिन कहीं ना कहीं फिर प्रोस पॉजिटिव में आ गए, थोड़े कम नंबर हैं, सिर्फ 2800 लॉट प्रोस फ्यूचर में बाय किए हैं, बट पॉजिटिव तो है। ऑप्शन अगर और फ्यूचर अगर आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। तो प्रोस को मैं देना चाहूंगा लाइक 70 to 80% बुलिश साइड, स्लाइटली 20 to 30% में बेरिश साइड देना चाहूंगा। रीजन क्या है, रीजन है दोस्तों फ्यूचर अगर आप देखोगे कल के दिन प्रोस 31,559, कल के नहीं आप समझ रहे हो मेरी बात, ट्यूसडे के दिन 31,560 लॉट फ्यूचर सेल किए थे, और कल के दिन सिर्फ और सिर्फ 2,800 लॉट फ्यूचर बाय किए हैं। तो ये जो सेलिंग किए थे ना, ये तो है ना यार, कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो मेरी बात। तो स्टिल कहीं ना कहीं प्रोस की तरफ से फ्यूचर में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है, इसीलिए मैं पूरा प्रोस को नहीं कहूंगा, मैं इसको बोल पाऊंगा हाँ बुलिस है प्रोस, कहीं ना कहीं दोस्तों मैं कहना चाहूंगा लाइक 70% में बुलिस कहना चाहूंगा प्रोस को है, और 30% कहीं ना कहीं जो प्रोस है दोस्तों वो थोड़ा सा सेल साइड है। बाकी रिटेलर की बात करते हैं, डीआईएस का भी अभी देख लेंगे थोड़ा। डीआई रिटेलर की बात करूं दोस्तों, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, क्लाइंट क्या करके गया है कल के दिन, स्ट्रेट सेलिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड दोस्तों बेरिस गया है, पिछले 2 दिन से बेरिस है रिटेलर। 4 फरवरी वेडनेसडे नेट में बेरिस। क्लाइंट कॉल चेंज, कॉल दोस्तों क्लाइंट कितना सेल किया है, -1.16 लाख लॉट, 1,16,000 लॉट कॉल को सेल किया है रिटेलर। पुट कितना बाय किया है रिटेलर अगर आप देखोगे दोस्तों 1.12 लाख लॉट पुट बाय किया है। पूरा पूरी दोस्तों बेरिस है रिटेलर, रिटेलर को लग रहा है कि यहां से मार्केट क्लियरली गिर जाएगा। उसके पिछले दिन चलो देखते हैं 3 फरवरी के दिन, यानी कि ट्यूसडे के दिन वेडनेसडे के लिए क्या गेम करके गया था। कल के दिन रिटेलर को भी कुछ पैसा नहीं मिला, क्योंकि यार वैसे ही मार्केट नहीं गिरा, मतलब किसी को भी कुछ नहीं मिला है, कुछ तो फिर बड़ा होगा। 3 फरवरी ट्यूसडे के दिन अगर आप देखोगे रिटेलर 1.98 लाख लॉट कॉल सेल किया है, और 1.24 लाख लॉट रिटेलर पुट बाय किया था, तो पूरा पूरी बेरिश था। ठीक वही डाटा को फॉलो करते हुए दोस्तों कल के दिन भी रिटेलर सेम करके गया है कि भाई भर भर के एक 1.16 लाख लॉट कॉल सेल किया है,
पुट भी भर भर के बाय किया है, 1.12 लाख लॉट पुट बाय किया है। और फ्यूचर सेगमेंट में अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर -6,693 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर को अगर आप देखोगे फ्यूचर में भी सेलिंग किया है। तो रिटेलर उसके पिछले दिन ट्यूसडे के दिन तो भाई 25,740 लॉट सेल किया था फ्यूचर। उसके पिछले दिन अगर आप देखोगे मंडे के दिन 6,900 लॉट सेल किया था। तो मंडे, ट्यूसडे और ये रहा वेडनेसडे, 3 दिन से रिटेलर फ्यूचर सेगमेंट में कंटिन्यू सेलिंग करते जा रहा है। और ऑप्शन पे भी दोस्तों ओवरऑल सेलिंग ही है। तो रिटेलर का व्यू पूरा पूरी पिछले 3 दिन से सीधा सीधा दोस्तों सेलिंग की तरफ ही है। तो ये डाटा बन गया। हाँ, डीआईएस की मैं बात कर रहा था दोस्तों, डीआईएस में क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने। डीआईएस को अगर आप देखोगे कल के दिन डीआईएस कॉल चेंज सिर्फ 125 लॉट कॉल सेल किए हैं। पुट कहीं ना कहीं दोस्तों वो ठीक ठाक क्वांटिटी में सेल किए हैं, -6,700 लॉट पुट सेल किया है। डीआईआईएस पुट चेंज आप देख सकते हैं। तो डीआईआईएस भी ऑप्शन सेगमेंट में कहीं ना कहीं ओवरऑल बुलिश है। हाँ, फ्यूचर सेगमेंट में डीआईआईएस थोड़ा सा मैं बेरिश कहूंगा, 6,280 लॉट कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं। बट उसके पिछले दिन अगर आप देखोगे ट्यूसडे के दिन, 3 फरवरी ट्यूसडे आप देखिए, उस दिन डीआईआईएस बाय किए थे 17,600 लॉट। मंडे के दिन अगर आप देखोगे डीआईआईएस बाय किए थे 4,662 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर में। तो कल के दिन थोड़ा सा सेलिंग है तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डीआईएस भी ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश के सेंटीमेंट वो बन रहा है। तो चलिए फिर चार्ट कैसे बन सकता है देखते हैं। ओवरऑल थोड़ा रिवीजन कर लेते दोस्तों। अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा डीआईएस का ये ग्राफ बना दिया, बुलिश ही है, फ्यूचर में थोड़ा सा बेरिश पकड़ सकते हैं। एफआईआईएस का तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि ऑप्शन सेगमेंट में भी बुलिश, फ्यूचर में भी बुलिश थे। तो एफआईएस भी, तो एफआईएस डीआईएस दोनों का ये ग्राफ आप समझ लीजिए ओवरऑल लाइक 90% कहीं ना कहीं अपसाइड एंड 20% थोड़ा सा सेलिंग साइड। प्रोज की बात करूं, प्रोज भी ओवरऑल कॉल वगैरह बाई किए हैं पिछले 2 दिन से, और कल के दिन भी कहीं ना कहीं बाय हुआ है। थोड़ा सा सेलिंग साइड बस फ्यूचर के लिए मैं ले रहा हूँ। प्रोज भी ओवरऑल बुलिश, एफआईआईएस बुलिश। रिटेलर पूरा पूरी दोस्तों पिछले 2 दिन से एक्सट्रीम बेयरिश हो चुका है। तो ये गेम प्लान बन रहा है, यानी कि सीधी सीधी बात है, 3 स्मार्ट मनी दोस्तों हाथ मिला चुके हैं। 3 स्मार्ट मनी का जो व्यू है वो ओवरऑल अपसाइड है, और रिटेलर का जो व्यू है दोस्तों वो डाउन साइड है। तो चार्ट क्या बनेगा, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी ये ओपन किया हूं मैं। आज के दिन ओपनिंग कहाँ पे हो सकता है देखिए, कल के दिन दोस्तों। हाँ, और एक बात यार, वर्ल्ड मार्केट तो मैं भूल गया। वर्ल्ड मार्केट वगैरह अगर आप देखोगे थोड़े थोड़े बियरिश है बाय द वे सेंटीमेंट। तो ये भी हो सकता है कल के दिन भी बियरिश सेंटीमेंट था, इसीलिए मार्केट यार नहीं गया अच्छे से। वर्ल्ड मार्केट देखोगे बियरिश ही है थोड़े थोड़े, लाइक यूएस मार्केट वगैरह, यूरोपियन मार्केट वगैरह भी थोड़ा सा वेरियस मिक्स टाइप का है। और गिफ्ट निफ्टी 27 पॉइंट का अब दिखा रहा है दोस्तों। तो ठीक है, अब मतलब क्लियर बुलिश नहीं या फिर क्लियर बियरिश नहीं है, मिक्स सेंटीमेंट में कहना चाहूंगा वर्ल्ड मार्केट। तो कल के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों, हमारा मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पे, उसके बाद अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी में कुछ मूवमेंट आया नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, बस स्टेबल होके फ्लैट कहीं ना कहीं बंद हुआ है। तो आज के दिन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं अब 6:30 पे ओपनिंग होगा। उसके बाद थोड़ा गिफ्ट निफ्टी ऊपर चला जाए तो ऊपर गैप ओपनिंग होगा, यानी कि स्लाइटली गैप अप। अब या फिर फ्लैट ओपनिंग हो गई, नीचे चला जाए थोड़ा सा तो स्लाइटली गैप डाउन, यानी कि फ्लैट फ्लैट ओपनिंग आज के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का पहला व्यू आपका क्लियर है कि आज के दिन मार्केट गैप या फिर गैप डाउन नहीं खुलने वाला। आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है। उसके बाद गेम प्लान बहुत इजी रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होगा दोस्तों, तो किसी को भी फायदा नहीं दिखने वाला। कल के दिन भी फ्लैट ही ओपनिंग हुआ था। तो उसके बाद सीधा सिंपल गेम प्लान, 3 स्मार्ट मनी जैसे मैंने कहा डाटा उनका मिला हुआ है। तो वो चाहेंगे कि मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद मार्केट को हम ऊपर लेके जाएं बोल के। सिंपल, क्योंकि मार्केट जब फ्लैट ओपन होके स्मार्ट मनी मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, तो जो रिटेलर दोस्तों आप देख सकते हैं कॉल सेल क्या है, पुट बाय क्या है, ऊपर से आज के दिन एक्सपायरी है। तो जो भी रिटेलर पुट बाय किया है उसका प्रीमियम मेल्ट होने वाला है अच्छे से। और कल के दिन भी रिटेलर पुट बाय करके गया है, वो भी प्रीमियम मेल्ट होगा, खत्म करेंगे। और ऊपर से कॉल भी सेल किए हैं, तो अपसाइड की मूव देना जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखोगे एफआईआई कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाय किए हैं, कॉल बाय किए हैं, प्रोस कॉल बाय किए हैं, सब कॉल बाइंग वगैरह है उनका। तो बहुत ही सिंपल दोस्तों, जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा तो स्मार्ट मनी तीनों मिले हुए हैं, तीनों चाहेंगे कि भाई हम मार्केट को ऊपर लेके जाएं। इससे सबका फायदा है। स्मार्ट मनी बोलेंगे, एफआईएस बोलेगा मेरा सारा बुलिश पोजीशन में फायदा मुझे चाहिए, प्रोस बोलेगा मेरा भी बुलिश पोजीशन है, एंड देन डीआईएस भी थोड़ा सा बुलिश पोजीशन में पुट वगैरह सेल करके। तो तीनों स्मार्ट मनी दोस्तों चाहेंगे कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं बोल के। और सिंपल की रिटेलर सेल किया है तो उसको भी नुकसान देना है। इसीलिए फ्लैट ओपनिंग होने के बाद पहला कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ ही
बायसनेस रहना चाहिए, ऊपर की तरफ ही मूव देना चाहिए। एंड देन सेकेंड हाफ आते आते 12-1 बजे के बाद थोड़ा वोलाटाइल होके इस टाइप का बस एक डिप छोटा सा लेना चाहिए। वो भी दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि प्रोज जो है उनका फ्यूचर कम नहीं हुआ है, स्टिल वो सेलिंग में है। डीआईएस भी फ्यूचर में 6000 लॉट कहीं ना कहीं सेल किए, उसके लिए थोड़ा सा डिप देंगे एडजस्टमेंट करने के लिए। और जब तक मार्केट पहला वो ऊपर रखेंगे तो रिटेलर का पुट बर्बाद हो चुका होगा, जो पुट बाई किया है, रिटेलर जो कॉल सेल किया है उसको वहां पे नुकसान हो चुका होगा। इसीलिए दोस्तों आज का जो चार्ट बनेगा, जो फाइनल वर्डिक्ट है, मैं कहना चाहूंगा आज के दिन सबसे पहले तो मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होगा। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाना चालू करेगा। और एक खास बात, जब मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा वोलाटाइल मूव दे सकता है, क्योंकि लाइक कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे निफ्टी में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। आप एक चीज देख रहे हो कि इतना बड़ा जब उस दिन गैप ओपन हुआ था तो कहीं ना कहीं जब गिफ्ट निफ्टी नीचे आता, मतलब निफ्टी का चार्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो निफ्टी का चार्ट में ही नहीं तो मैं आपको पूरा फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ तो बढ़िया होगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, ये सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा अभी, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए सारा लेवल। और नहीं तो आप मेरा वीडियो जरूर देखना, इवनिंग के जो वीडियो आता है दोस्तों वहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस में बताता हूँ, मिस मत कीजिए। तो आज का दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा, फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होके जो पहला हाफ है दोस्तों वो ऊपर की तरफ जा सकता है। और मोमेंट जो है वो वोलाटाइल होगा बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा आपको डर भी लगेगा ऊपर जाते टाइम, क्योंकि अगर आप देखोगे निफ्टी में उस दिन जब इतना बड़ा गैप ओपनिंग होके जो सेलिंग प्रेशर आया था ना, यहाँ पे ही दोस्तों कहीं ना कहीं सेलर सब बैठे हुए थे, फिर एक बड़ा सेलिंग हुआ है। तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके भले ही डाटा पॉजिटिव हो और ऊपर अगर जाएगा और रेजिस्टेंस वगैरह जो लेवल मैंने शेयर कर दिया वो ब्रेकआउट करने के बाद अगर ऊपर जाना चालू करेगा तो पहला हाफ कहीं ना कहीं वोलाटाइल होके अपसाइड रहेगा। एंड देन उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एंड देन इस टाइप का डाउन साइड का मूवमेंट आपको थोड़ा दिख सकता है, एक डिप लेता हुआ। तो ओवरऑल चार्ट आज का ये बन सकता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। तो फाइनल वर्डिक्ट अगेन मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। सिंपल फाइनल वर्डिक्ट रहेगा, लेकिन कुछ बातें हैं जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे की तरफ तोड़ दिया, ये जो सपोर्ट लेवल तोड़ दिया, तो क्या आप खुद सोचिए, क्या आप फिर भी कॉल की तरफ जाएंगे? आप ये जो डाटा है दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है, बस हम लॉजिक के साथ एक हमारे पास एक ट्रेड करते टाइम एक्स्ट्रा एज रहे इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। ना कि भाई चलो कल मूव नहीं दिया ना, आज खुलते ही मैं कॉल खरीद लेता हूँ ऊपर चला जाएगा, नहीं चलेगा काम ऐसे। अगर मार्केट मान लेते हैं, एक सिनारियो में क्रिएट कर रहा हूँ, फ्लैट ओपन और सीधा नीचे की तरफ आ गया, तो ठीक है ना भाई, नहीं करते हैं ट्रेड, इट्स ओके, इग्नोर करते हैं। डाटा के खिलाफ गया है मार्केट तो हम भी डाउटफुल रहेंगे, नीचे की तरफ टूट रहा है तो नहीं करते हैं फिर। या फिर अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो सपोर्ट टूट रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, तो आप डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं, कल के वीडियो में मैंने बता दिया। अगर आज के दिन में कह रहा हूं मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके जो फाइनल वर्डिक्ट दिया, पहला हाफ मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद या फिर ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं अगर अच्छे सस्टेन हुआ तो पहला हाफ का व्यू एक्टिवेट हो जाएगा, पहला हाफ अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा। उसके बाद दोस्तों चार्ट अपसाइड की तरफ जाने के बाद थोड़ा वोलाटाइल होके फिर ऐसे डिप, कहीं ना कहीं बड़ा डिप मैंने बना दिया, बट फ्लैट ओपनिंग होके पहला हाफ ऊपर, वो भी वोलाटाइल होके कंसोलिडेट होके फिर स्लाइटली सेकेंड हाफ आता है थोड़ा सा डिप, इस टाइप का कहीं ना कहीं चार्ट आपको बनता हुआ दिखेगा। बट जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन या फिर रेजिस्टेंस प्रॉपर ब्रेकआउट करना चाहिए, तभी और तभी जाके। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज के दिन इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।